गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं रुमा सिंह आज आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ एक नई कहानी जिसका नाम है संदेह। संदेह कहानी के रचयिता हैं, लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक सुप्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में एवं कहानी के क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। नाटक में ध्रुवशामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु ये सब उनके प्रसिद्ध नाटक है। काव्य में कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना की। गद्य में, कहानी में उन्होंने कहानी के कुल 5 संग्रह किए। आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। तो उसमें से ही एक कहानी आज हमारे पाठ्यक्रम में दी गई है जिसका नाम है संदेह। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, संदेह यानी डाउट, शंका। ये एक ऐसा शब्द है, अगर ये शब्द किसी के मन में आ जाता है, किसी मनुष्य के दिमाग में आ जाता है, तो उसके जीवन में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाता है और ऐसा भी होता है वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। अर्थात मन में जो भ्रम एवं संदेह उत्पन्न करके उसके मन में जो हलचल उत्पन्न होती है उसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। बच्चों ने कहा क्लास में कि मैम अच्छे से समझ में नहीं आता, इसमें क्या पात्र है, कैसे स्टोरी है, तो आप एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं पूरा पार्ट नहीं, बस शॉर्ट में स्टोरी आपको बताती हूँ ताकि आप अच्छे से उसको याद कर सकें। इस कहानी में कुल 4 से 5 पात्र हैं। मुख्य पात्र जो है राम निहाल बाबू है। राम निहाल बाबू एक युवा पुरुष रहते हैं, नौकरी की तलाश में शहर आते हैं और किराए के रूम में रहते हैं जिनका नाम है श्यामा। श्यामा एक वैधव्य अर्थात विधवा स्त्री थी। उनके यहाँ किराए पर रहते थे, श्यामा के यहाँ राम निहाल बाबू। कौन किराए पर रहता था? राम निहाल बाबू श्यामा के यहाँ किराए पर रहते थे। एक दिन अचानक से श्यामा के यहाँ, जो उनके यहाँ नौकरानी थी, कार्य करने वाली किशोरी थी, वह देखती है कि राम निहाल बाबू एक ही मुद्रा में बैठे हुए, जैसे बुद्ध की प्रतिमा घर में थी, बुद्ध की प्रतिमा की भांति एक ही मुद्रा में बैठे काफी समय से कुछ सोच रहे हैं और उन्हें कुछ भी स्मृति नहीं है। वह विस्मृत अवस्था में बैठे हैं, उन्हें कुछ भी चेत नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है और आंखों से लगातार उनके अश्रु की धारा बहती जा रही है, अर्थात उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आसपास। यह दृश्य जब किशोरी ने देखा, तुरंत जाके श्यामा को खबर करती है कि पता नहीं क्या हो गया, राम निहाल बाबू अकेले कमरे में बैठे बैठे रो रहे हैं। जब श्यामा को ये सारी बातें पता चलती है, श्यामा जाती है राम निहाल बाबू के पास और कहती है कि आखिर बात क्या है, क्या हमसे कोई अपराध हो गया? अगर हमसे कोई अपराध हो गया तो हमें क्षमा कीजिए, लेकिन आप इस तरह मत रोइए, आखिर बात तो बताइए, कारण क्या है? राम निहाल बाबू कहते हैं, ये कैसी बात कह रही हैं आप? अपराध और आपसे? ऐसा मत कहिए, अपराध तो मुझसे हुआ है। मैं उसकी ग्लानि अर्थात मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ मैं, इसके कारण मेरे अश्रु निकल रहे हैं। श्यामा कहती है, आखिर बात क्या है? तुम पूरी बात तो बताओ, तुम रोए क्यों जा रहे हो? राम निहाल बाबू कहते हैं, राम निहाल बाबू ऐसे बैठे हुए थे मूर्ति की भांति और उनके हाथ में चिट्ठियों के बंडल थे और एक फोटो भी था जिसे वो छुपा के अपने हाथ में बैठे हुए थे। श्यामा ने कहा, आखिर बात तो बताओ कि बात क्या है, तुम ऐसे क्यों हो? पहले तो कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। राम निहाल बाबू कुछ चुप होते हैं और कहते हैं कि बात कुछ नहीं है, बस यहाँ पर इतना प्यार मिला, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती। मैंने कभी इतना, जब से मैंने होश संभाला, मैंने इतना प्यार कहीं नहीं पाया और ये जो घर है, इस घर में रह के मुझे ऐसे लगता है कि मैं किसी अपने घर में हूँ। अर्थात राम निहाल बाबू अनाथ थे। जब से होश संभाले तब से उनके रिश्तेदारों में, उनके संबंधी में कोई ऐसा नहीं था जिन्हें वो जानते हो।
बस यहाँ वहाँ दर दर भटकते थे। राम निहाल बाबू जब सारी बातें श्यामा को बताते हैं तो श्यामा वहाँ बैठ जाती है और बैठ के सारी बातें सुनने लगती है। राम निहाल बाबू कहते हैं, मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, अर्थात इसमें कहानी के बीच में भी कहानी है। कहानी के बीच में कहानी इस प्रकार से है कि अब राम निहाल बाबू जब रो रहे हैं, ऐसी अवस्था में जब श्यामा वहां पर आती है तो श्यामा जब उसे कारण पूछती है तो राम निहाल बाबू सारी बातें बताते हैं। कहते हैं तुम बैठो, मैं तुम्हें कारण बताता हूँ। श्यामा एक वहाँ पास में चटाई रहती है, चटाई को खींचती है और वहाँ बैठ जाती है और सुनने की इच्छुक रहती है कि आखिर बात क्या है, क्यों रो रहे हैं। राम निहाल बाबू बताते हैं कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, चैत्र। अर्थात श्यामा कहती है अभी चैत्र का महीना, चैत्र यानी कि मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में जो कैलेंडर में होता है, अपने इंग्लिश कैलेंडर में मार्च और अप्रैल होता है और हिंदी कैलेंडर के अनुसार बीच में चैत्र का महीना होता है। कहते हैं ये चैत्र महीना चल रहा है ना। श्यामा कहती है हाँ। कहते हैं बात कार्तिक की पूर्णिमा की है, अर्थात कार्तिक महीने, कार्तिक यानी जब आप कार्तिक की अमावस्या को हम दिवाली मनाते हैं, और ये बात है कार्तिक की पूर्णिमा। आपको पता है हर महीने में एक पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई देता है, फुल मून डे जिसे कहते हैं। कहते हैं बात है कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन का। मैं गंगा घाट गया था दशाश्वमेध के पास, और बनारस में वह दृश्य देखने योग्य रहता है। और जब मैं वहाँ गया तो मेरे पुराने मित्र जो है ब्रजकिशोर जी वहाँ पे मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि मेरे कुछ रिश्तेदार आए हैं जिनका नाम है मोहन बाबू और मनोरमा, जो पति पत्नी हैं। मैं चाहता हूँ, मेरे पास समय कम है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें ले जाओ और गंगा घाट घुमा लाओ। शाम का समय था, शाम की शोभा वहाँ देखने योग्य थी। राम निहाल बाबू ये सारी बातें श्यामा से बता रहे हैं। ये बातें तब की है जब राम निहाल बाबू पटना गए, बनारस गए थे गंगा घाट घूमने के लिए। उस समय की बात है जब उनके मित्र ब्रजकिशोर अपने रिश्तेदारों को राम निहाल बाबू के साथ घूमने के लिए भेजते हैं। राम निहाल बाबू लेके जाते हैं उनके रिश्तेदारों को। रिश्तेदार में एक स्त्री थी जिसका नाम था मनोरमा और एक पुरुष थे जिनका नाम था मोहन बाबू। अर्थात दोनों के साथ जब हम निकलते हैं, राम निहाल बाबू कहते हैं कि जब हम वहाँ निकलते हैं तो वहाँ पर एक बजरा रहता है। बजरा यानी बड़ी नाव। बजरा ठीक है, चलो हम बैठते हैं। इशारा करते हुए राम निहाल बाबू कहते हैं मोहन बाबू को। मोहन बाबू जाके बजरे पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद कुछ समय पश्चात मनोरमा को चढ़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। राम निहाल बाबू ने मनोरमा को हाथ दिया और ऊपर खींचा। मनोरमा बहुत ही सुंदर युवती थी, बहुत अच्छी थी। मनोरमा जैसे ही ऊपर आती है, राम निहाल बाबू के कान के पास कहती है कि मेरे पति जो हैं कुछ कुछ पागल हैं और कुछ पागल बनाए जा रहे हैं, आप संभल के रहिए, नाव की बात है, इसीलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ। ये सारी बातें धीरे से मनोरमा राम निहाल के कान में कहती है और ये सारा दृश्य जो है मोहन बाबू देखते रहते हैं। मोहन बाबू पुरुष जो मोहन बाबू है, उनके चेहरे की रेखाएं थोड़ी सी तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते। अर्थात स्त्री कौन है? मनोरमा। मनोरमा आती है, जैसे ही राम निहाल बाबू से खींचते हैं उनके कानों में कहने के बाद बैठती है नाव पर। चांदनी निकल आई है, अर्थात रात हो चुकी है, धीरे धीरे चांदनी निकल आई है। घाट पर आकाश दीप जल रहे थे, अर्थात कि जो जल में, गंगा के जल में जो दीप जला के वहां पे प्रवाहित किया गया था, वो पानी के कारण ऊपर से जो चंद्रमा की रोशनी आ रही थी, इसके कारण वह दृश्य देखने योग्य था। और वो दीप जो प्रज्वलित हो रहे थे जल में, उसका दृश्य बहुत ही मनोरम दिख रहा था। कहते हैं छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे।
मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल गोल आंखें और भी फैल गई। मोहन बाबू अर्थात मनोरमा जी के पति, उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? अपनी पत्नी से पूछते हैं कि ये जो दीपदान किया जाता है, जल में जो दीप को लोग प्रवाहित करते हैं, इसका अर्थ क्या है, क्या तुम्हें पता है? मनोरमा कहती है, गंगा जी की पूजा, और क्या? मनोरमा ने कहा, गंगा जी की पूजा करते हैं, और क्या? यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। अर्थात जो मनोरमा के पति मोहन बाबू रहते हैं, थोड़ा फिलोसॉफी अर्थात दर्शन शास्त्र के प्रेमी होने के कारण हर बात में गहराई में जाते थे। कहते हैं, आकाश तो शून्य है, आकाश कभी समाप्त नहीं हो सकता, और यही तो फर्क है तुम्हारी और मेरी सोच में, यही तो मतभेद है। मतभेद यानी तुम्हारे सोचने का तरीका कुछ और है और मैं कुछ और सोचता हूँ। मनोरमा धीरे से मेरे कानों के पास आई। लेखक कहते हैं, रामनिहाल बाबू कहते हैं, मनोरमा धीरे से मेरे कान में आई और कहा, देखा, मैंने कहा था ना आपसे। मैं चकित हो रहा था। बजरा अर्थात बड़ी जो नाव थी, पंचगंगा घाट के समीप आ गई थी। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और यह बांसों से जो टंगे हुए दीपक है, उन्हें आप क्या कहेंगे? तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए भी संकेत देती है। अर्थात जब ऐसे कहते हैं, उनके अचानक से उनके स्वर में हाँफते हुए उनका आरंभ होता है कहना, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है, मैं यह जानता हूँ, तुम लोग विश्वासघाती हो। और मनोरमा को उल्टी सीधी बातें कहने लगते हैं। कहते हैं तुम चरित्रहीन हो, अर्थात तुम चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊं और तुम जो है मेरे संपत्ति को हड़प लो और मुझे छोड़ना चाहती हो। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। अर्थात मनोरमा को ऐसे लग रहा था कि रामनिहाल बाबू के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है मेरे पति के द्वारा। उसने तुरंत मोहन बाबू को शांत कराते हुए कहा। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। रामनिहाल बाबू कहते, इतना कहते हुए मनोरमा ने मेरी तरफ देखा और विशुद्ध प्रतिमा सी निश्चेष्ट हो रही थी। निश्चेष्ट यानी जिसमें हलचल ना हो। प्रतिमा की भांति वहां बैठ गई और सोचने लगी कि किस प्रकार से ये मेरी जो है चारों तरफ बेइज्जती कर रहे, इंसल्ट कर रहे हैं। कहते हैं, ओह, आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ, यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए। व्यर्थ का संदेह यानी डाउट, यानी कि जो मोहन बाबू है उन्हें यह डाउट है कि उनकी पत्नी जो मनोरमा है वह ब्रज किशोर से मिली है, जो उनके संबंधी है, और उन्हें धोखा देती है। मनोरमा कहती है, आप मुझ पर जो संदेह कर रहे हैं आप अपने मन से निकाल दीजिए। मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए। संख्या अर्थात एक प्रकार का विष। आप जहर मंगा दीजिए, आपको भी छुट्टी हो जाए और मुझे भी छुट्टी हो जाए। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है सबके सामने, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। तुरंत कुछ समय के बाद मोहन बाबू चेतन अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात उनका कुछ समय के लिए मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि चेत अवस्था में आते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुमसे, सबके सामने मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अपराध किया। और इतना कहते हुए मोहन बाबू के हाथ जो थे मनोरमा के चरणों के पास थे। यह दृश्य देखकर रामनिहाल बाबू क्षुब्ध हो गए। सचमुच मैं देख रहा था, रामनिहाल बाबू कहते हैं, मैं देख रहा था गंगा की ओर धारा पर बजरा फिसल रहा था, अर्थात मुझे ऐसा लगा कि अब यहाँ से चलना चाहिए। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैंडी पर से संभलती हुई उतरी, अर्थात फिर से मनोरमा ने मेरा एक बार हाथ पकड़ा और वह उतरी। और मैंने एक बार न जाने क्यों दुष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ, अर्थात मेरे मन में एक बार गलत भावना आ गई मनोरमा के प्रति। लेकिन बाद में मुझे अफसोस हुआ कि
मेरे मन में ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए थी। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। धीरे से मनोरमा ने एक बार फिर रामनिहाल बाबू के कान में आके कहा कि आप आइए और मेरी सहायता कीजिए। राम के कान के पास आते हुए मनोरमा ने कहा कि आप आइए और मेरी सहायता कीजिए। वह अवाक रह गए, अर्थात उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रही है। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा, अर्थात ये पूरी कहानी रामनिहाल श्यामा को बता रहे हैं। जब ये सारी बातें बता देते हैं तो श्यामा एक बार फिर से रामनिहाल की ओर देखती है। वह चुप हो गया। रामनिहाल ये सारी कहानी बताने के बाद चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा दिया, कहा कि आगे और कुछ है कि बस इतना ही। रामनिहाल ने कहा और भी कुछ है। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत में पागल मान लिया जाए और उनकी सभी संपत्ति का मैं प्रबंधक बना दिया जाऊं और मनोरमा भी मेरी हो जाए। मुझे यह रहस्य थोड़े समय बाद पता चला, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। अर्थात जैसे कि मैंने बताया, मैं भी पहले बहुत चतुर था, सिर्फ अपने विषय में सोचता था। आज मुझे एहसास हो रहा है कि पूरा संसार ऐसा ही है, दूसरों को मूर्ख बनाने का व्यवसाय कर रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। उसके मन में, अर्थात किसी भी व्यक्ति के मन में अगर संदेह, डाउट, शंका आ जाता है तो हर चीज का इलाज है, बट इसका इलाज नहीं है। कहते हैं लेखक कि अगर किसी मनुष्य के मन में एक बार संदेह आ गया तो उसे निकालना नामुमकिन होता है, अर्थात उसे निकालना असंभव सा हो जाता है, वह जल्दी नहीं निकल सकता। कहते हैं रामनिहाल बाबू कहते हैं श्यामा से कि वह पागल हो गए हैं शंका करते करते। तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो मनोरमा का है, अर्थात मेरे हाथों में ये जो मैंने चिट्ठियों का बंडल लिया है, ये सारी चिट्ठियां मुझे मनोरमा ने भेजी है। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर देखी, तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा कि ये सारी चिट्ठियां मनोरमा ने मुझे भेजी है। श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमसे प्यार करती है? अर्थात वह दुष्चरित्रा है। दुष्चरित्रा यानी ऐसी स्त्री जो अपने पति को धोखा दे रही है। छी रामनिहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? अर्थात श्यामा रामनिहाल को धिक्कारते हुए कहती है कि तुम्हारे मन में ऐसी भावना कैसे आ सकती है? देखो तो तुम्हारे हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? ऐसे कहते हुए जैसे ही रामनिहाल के हाथ से श्यामा वह चित्र खींचती है, वह आश्चर्य भरे स्वर में कहती है कि अरे ये तो तस्वीरें मेरी हैं। अर्थात तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन कर बैठे हो, बचपना कर बैठे हो, तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये तुमने कैसे सोच लिया? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमसे प्यार करती है और तुम मुझसे प्यार करते हो। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, अर्थात अपनी खुशी के लिए तुमने अच्छा साधन जुटा लिया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बुरिया बंधना बांधकर निकलने की तलाश में हो। तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, यही कारण है तुम यहाँ से जा रहे हो। श्यामा धिक्कारती है रामनिहाल बाबू को। रामनिहाल हदबुद्धि अपराधी सा तलाश कर रहा है, लेकिन कहीं भागने का स्थान उसे नहीं मिल रहा है। हदबुद्धि यानी वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। उसकी बुद्धि जो है इस समय काम नहीं कर रही कि मुझे इस अवसर पर क्या कहना चाहिए। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। श्यामा को सारी बातें पता चलती है और श्यामा को यह एहसास होता है कि मनोरमा वाकई में इस समय ऐसी अवस्था में है जो सहारे की आवश्यकता है, उसे बचाना है। रामनिहाल बाबू ही है ऐसे व्यक्ति जो उन्हें मोहन बाबू और ब्रजकिशोर से बचा सकते हैं। वह कहती है, तुम जाओ
उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, अर्थात तुम यहाँ से अभी नहीं जा सकते। तुम जाओ और इस समय मनोरमा को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम उसकी मदद करो और मदद करके फिर यहाँ आ जाना। तुमको अभी यहीं रहना होगा। तुमको मेरी संरक्षिता की आवश्यकता है। संरक्षिता यानी मार्गदर्शन, गाइडेंस की। अर्थात तुम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम्हारी उम्र प्यार करने की हो गई है। तुम्हें अपने जीवन में अभी कुछ प्राप्त करना है, और अभी ये जो तुम प्यार के चक्कर में पड़े हो, ये भूत अपने दिमाग से निकाल दो और जाओ मनोरमा की जो समस्या है उसका समाधान करके यहाँ पर आओ। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो। अर्थात ब्रजकिशोर एक बहुत ही चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उससे मनोरमा को तुम्हें बचाना है। फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। अर्थात इस पाठ में चारों तरफ भ्रम की स्थिति है। भ्रम की स्थिति है। राम निहाल बाबू को लगता है कि मनोरमा उनसे प्रेम करती है। मोहन बाबू को लगता है कि ब्रजकिशोर मनोरमा से प्रेम करते हैं। यहाँ पर राम निहाल बाबू जो है वो श्यामा से प्रेम करते हैं। इस प्रकार से सब जो है संदेह में है, और संदेह के साथ इस पाठ का जो पढ़ने का मेन उद्देश्य था हमारा यह था, इस पाठ से जो हमें शिक्षा मिलती है, सीख मिलती यह है कि विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के संदेह जन्म लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार हमारे मन में अलग अलग प्रकार के संदेह जन्म लेते हैं, शंका होता है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो हम जब उसे नहीं जानते तो हम कुछ भी सोच लेते हैं उसके विषय में, हमारे मन में कोई भी संदेह आ जाता है। मन में पल रहे संदेह के कारण मनुष्य का व्यवहार असंतुलित होने लगता है, गलतफहमी का शिकार होकर अजीब से हरकतें करने लगता है। संदेह को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। अर्थात इस कहानी के माध्यम से जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि हमें संदेह को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। कहते हैं कि इस कहानी में हम यही जानते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपने मन में किसी भी प्रकार का शंका नहीं रखना चाहिए। अगर आपके मन में कोई बात आती है तो आप उसे तुरंत सामने वाले व्यक्ति से पूछ के क्लियर कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी मानसिक स्थिति जो है उस पर असर पड़ सकती है, मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।